जय मिथिला दोस्तों, आज हम जो है ना आपको 8 नंबर से बताएंगे। और देखिए, आपको जो टर्म आपको दिक्कत होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट से हर एक चीज़ आपको बता देंगे, ताकि आपको कहीं भी बनाने में और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। समझे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखिए, अब आपको 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2019 में 2019 में एक कंपनी था, समझे? वो आपको उसका गुडविल वाला निकालने के लिए, समझे? तो गुडविल वाला निकालने के लिए किस मेथड से बोल रहा है कि निकालने के लिए 8 नंबर में आपको बोल रहा है किस मेथड से निकालने के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जैसे बोला 2019 में हमको प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख, 2020 में प्रॉफिट हुआ था 1,20,000, 2021 में प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 रुपया, और 2022 में हमको लॉस हो गया 1,70,000 का। ये क्वेश्चन बोल रहा है, और क्वेश्चन के साथ साथ और क्या इसमें ऐड कर दिया है कि देखिए, ये तो हमारा ये हो गया। लेकिन 2021 में, मतलब 1 अप्रैल 2021 में, 1 अप्रैल 2021 कौन ईयर से शुरू होगा? 2022 में शुरू होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो इसमें जो है, इस 2022 में क्या हुआ, पूरे साल में जो शुरू में ही जब स्टार्ट हुआ हमारा अकाउंटिंग, उस दिन हम 50,000 रुपया का जो है ना आपको एक बाइक खरीदे थे। 1 अप्रैल को 2021 में हम जो है ना एक बाइक खरीदे हुए थे 50,000 का, और वो बाइक जो है ना गलती से वो एक्सपेंस अकाउंट में जो है ना आपको, देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस में आपको जो है ना एंट्री होगा। देखिए, आपको कुछ खरीदते हैं तब क्या एंट्री लगाते हैं, मोटर बाइक अकाउंट, मोटर बाइक खरीदते हैं तो मोटर बाइक अकाउंट डेबिट, यही करते हैं ना, अकाउंट डेबिट टू हमारे बिजनेस से कैश बैंक जाएगा तो कैश बैंक, क्या यही। लेकिन इसके जगह जो है ना हम क्या कर दिए, मोटर बाइक डेबिट करने की जगह हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिए, TRAVELLNG, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हम कर दिए। तो गलती की है, जिस कारण हमारे ये जो किए, इस कारण और हमारा लॉस बढ़ गया, है 50,000 से लॉस हमारा बढ़ गया होगा इसके कारण। तो यही बोल रहा है कि अब आप बताइए कि ये आपको 2022 में जो लॉस हुआ है, अब कितना लॉस होगा, क्योंकि गलती किए थे, हैं। और उसके बाद डेप्रिसिएशन भी 20% से आप चार्ज करिए, उसके बाद आप जो है गुडविल निकालिए। चलिए, कोई दिक्कत ना, हम निकाल लेंगे। देखिए, 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है कितना आपको, 1.5 लाख का। चलिए, 1.5 लाख का हम प्रॉफिट हुआ। 2020 में कितना, 1,20,000। 2021 में कितना, 1,80,000 रुपये। 31 मार्च 2022 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 रुपया होगा, वो भी लॉस। 1,70,000 क्वेश्चन में दिया है ना, 1,70,000 नहीं होगा लॉस, 1,30,000 होगा। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, बता ही देते। देखिए, आपको 1,70,000 रुपया दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 100% दिया हुआ है कि लॉस हमारा 1,70,000 रुपये। उसमें जो है ना आपको 50,000 गलती से लॉस जो है जुड़ गया था। हमको जो है एसेट के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, एसेट के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिए, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, आपको 1,70,000 में से 50 घटा 1,20,000 होना चाहिए। लेकिन हम आपको इस कारण से हमारा 50,000 बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया तो उसको कम कर देंगे। तो हमारा मोटा मोटी बात करें तो 1,20,000 रुपया हमारा जो है ना आपको इस साल का क्या हो जाएगा, आपको खर्चा लॉस होगा। 1,70,000 नहीं होगा, 1,20,000 होगा। लेकिन फिर से बोल रहा है इसमें कि हम 10% से बोला डेप्रिसिएशन भी देने के लिए। 21 अप्रैल को खरीदे थे, पूरा साल 12 महीना का यूज होगा इसका, तो 12 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा 20% से। तो आप निकाल लीजिए, निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आपको 50,000 का 20% हो जाएगा, आपको कितना, 10,000 रुपया। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, 1,70,000 रुपया हमारा ये हो गया। हाँ, था बोल रहा था लॉस है, लेकिन वो गलती से निकाल दिया था 1,70,000 रुपया, जिसमें से 50,000 रुपया घट जाएगा, और 10,000 रुपया जो डेप्रिसिएशन है वो लॉस को बढ़ा देता है, इसलिए इसमें जुड़ जाएगा। समझे बात? 1,30,000 रुपया हो जाएगा। 1,70,000 जो हमारा लॉस है, उसमें 50,000 रुपये, इसमें 50,000 रुपये गलती से जुड़ गया था, तो 50,000 रुपये घटा देंगे तो हो जाएगा 1,20,000 रुपया। और 10,000 रुपया हमारा आपको इस साल का लॉस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ने के कारण इसका लॉस और बढ़ जाएगा, 1,30,000 रुपया हो जाएगा लॉस। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, निकालने में कोई भी दिक्कत ना होगा। इस सब तीनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3,20,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना क्या आता है, 3,20,000, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 काटेंगे तो 80,000 आएगा मेरा। 80,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, मतलब औसत लाभ।
गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है भाई साहब, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में लगता है कि 80,000 रुपया हमारा एवरेज निकला ना, एवरेज प्रॉफिट निकला ना 80,000 रुपया, तो हम मान के चलते हैं कि 80,000 रुपया जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला है, कितना साल के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए इस क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि अगले 2 साल में भी हमको 80,000 रुपया ही मोटा मोटी आपको कमाए होगा, औसत लाभ हमको इतना ही होगा। समझ आते को, तो कोई भी बिजनेस मान लीजिए रिलायंस जियो ये सबका बिजनेस है जो कि 80,000 रुपया आपको एवरेज प्रॉफिट कमाता है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा है, नाम ही नहीं है इसमें, रिलायंस जियो 80,000 रुपया जो हर महीना कमाता है, हर महीना कमाता है, सॉरी हर साल एवरेज प्रॉफिट निकलता है इसका 80,000 रुपया। हम बोलेंगे कि आपका कंपनी हम खरीदेंगे, हम बोलेंगे कि देखिए भाई आपका हम कंपनी खरीदना चाहते हैं, तो दोनों आदमी मिलकर बैठेंगे, आप बोलेंगे कि रिलायंस जियो वाला बोलेगा कि देखो भाई 80,000 रुपया जो है ना हमारा एवरेज जो 3-4 साल से मिल रहा है हमको, एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपया हमको मिल रहा है, और हमको उम्मीद है कि अगले 2 साल भी हमको जो है ना ये आपको 80,000 रुपया ही प्रॉफिट मिलेगा, कुछ नहीं तो आपको 80,000 रुपया मिलेगा ही। तो आपको जो हम बेचेंगे वो 80,000 में नहीं बेचेंगे अपना बिजनेस, ये बोलेगा मुकेश अंबानी हमको बोलेगा कि 80,000 में नहीं बेचेंगे, 80,000 गुना 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब क्या 1,60,000 में हम देंगे आपका, आप लेंगे तब हम बिजनेस बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। समझे क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि उम्मीद होता है, विश्वास दिलाया जाता है कि बिजनेस खरीदने वक्त प्रॉफिट सेम रहेगा इतने साल तक। इस यहाँ पे कितने साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, तो उम्मीद दिलाया जाता है कि 80,000 रुपया 2 साल के लिए सेम रहेगा, मतलब बैठे बैठे भी काम करेगा तो 1,60,000 रुपया आपको गुडविल मतलब पैसा आ जाएगा प्रॉफिट से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यही होता है कि उम्मीद दिलाया जाता है 2 आदमी के बीच में कि देखिए इस साल अगर हम 3-4 साल से हम जो है 80,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगले 2 साल कम से कम तो 100% हम कमाएंगे, तो वही होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 1,60,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। कितना देर के 7 मिनट का वीडियो बन गया, रुकिए 7 मिनट का वीडियो बन गया, जल्दी जल्दी आप सोचते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देखिए जैसे कि आपकी मीन मेडियन मोड में आप फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे या आपको थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि क्या करते थे फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि जैसे 74 आ जाता था, 75 आ जाता, 76, उसको जो है ना 1 2 3 करके जो है ना आपको फ्रीक्वेंसी बांट देता था, इसका जो है ना आपको मल्टीपल कर लेता, 74 75 दूना कितना हो जाएगा 150, ये आप इस टाइप से करता था फ्रीक्वेंसी। उसी हिसाब से कि जो प्रॉफिट निकला ना, बोला कि 5 साल का जो प्रॉफिट निकला भाई साहब, इसको ना है कुछ भार दे देते हैं, इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है हमारा, उसको जो कुछ भार दे देते हैं कि मान लो इस साल जो है 2018 में का प्रॉफिट का 1 भार है, 2024 का 2 भार है, मतलब क्या 48,000 को 24 लिख दिया होगा, हाँ 30,000 को जो है ना 3 का भार दे दिए। ये भी एक टाइप का जो है ना आपको क्या होते रहता है, आपको प्रॉफिट का हिस्सा होते रहता है। देखिए आपको देख लीजिए, जितना भी प्रॉफिट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है जिस साल कमाए, जैसे कि यहाँ पे 2011 में 11-12 में कमाए कितना, रुक जाइए डेट का फर्क हो गया, देखिए आपको 2017-18 में कमाए हम, मेरा इंग्लिश बुक से निकाल में जो है ना आपको ये आपको पुराना दिया हुआ है, हिंदी में आपको नया दिया हुआ है, इसलिए हिंदी बुक से पढ़ाते हैं, बाकी कोई और बात नहीं है। तो बोल रहा है कि 2018 में हम कमाए 20,000 रुपया, तो इसका वेट जो है ना आपको 1 दे दिया जाएगा। 2019 में हम जो कमाए 24,000 रुपये, इसका वेट जो है ना आपको वेट जो है कंसीडर किया जाता है, 1 2 3 4 हम इसका वेट दे देते हैं, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, और इसको जो है एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। तो आपको नहीं होता है कि अलग अलग तरीके से बनाना, तो वही अलग अलग तरीके से निकालता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो 30,000 रुपये 2020 का मतलब ये भार दे दिया। तो आप जब भी भार दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी में भी देखते होंगे, मिनी मीडियम मोड में अगर पढ़े होंगे, तो उसको जो है ना मल्टीपल कर दिया जाता है, तो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा इसका 20,000, इसका जो है ना आपको 48,000, इसका आपको 90,000, इसका आपको हो जाए 1,00,000, इसका हो जाएगा 90,000। जब आप 2-3 बार बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है क्या। बाकी ये पूछते नहीं रहता है, फिर भी आप बना लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या करते थे 1 2 3 4 5 जितना भी साल रहता था उसको हम डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे वेट को डिवाइड करेंगे। देखिए आपको नीचे में क्या लिखेंगे, वेट, जितना भी वेट आएगा, देखिए बात बराबर पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता, 5 4 9 3 आपको 12 2 14 1 15, इधर जोड़ेंगे तो 3,48,000 रुपया डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा 23,200। तो गुडविल निकल जाएगा, बोल रहा 3 साल के बेसिस पे, तो गुडविल इजकल 23,000
200 इंटू 3 इज 69,600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम बता ही दिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है आपको। यहाँ पे 3 साल दिया, इसका मतलब क्या कि कोई भी मान लीजिए बिजनेस खरीदेगा, हम खरीदेंगे आपका बिजनेस, तो आप विश्वास दिलाइएगा कि हमको मतलब हम जो खरीदेंगे आप विश्वास दिलाइएगा दोस्त कि 23,200 3 साल तक आराम से आपको मिलेगा, तब ना हम आपको 69,600 आपको हम गुडविल का पैसा देंगे। तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन विश्वास दिलाया जाता है कि बिजनेस खरीदने वक्त विश्वास दिलाया जाता है। जिसका बिजनेस रहता है, जैसे आप बेच रहे हैं ना, तो आप विश्वास दिलाएगा कि 3 साल तक कम से कम प्रॉफिट सेम रहेगा। तो वही आपको वो आपको इससे गुना कर देते हैं, आप गुडविल निकाल लेते हैं, और जो नया पार्टनर आता है या फिर नया बिजनेस जो खरीदता है उसको इतना पैसा देना पड़ता है। समझे बात? जैसे आप खरीदेगा ना मेरा बिजनेस, तो आपको 69,600 आपको देना पड़ेगा। समझे? 10 में देखिए आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कुछ नहीं है। एक फर्म जो है कैपिटल 90,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% से बोला निकालने के लिए, कैपिटल पे निकलता है। फिर बोल रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट उस फर्म का 13,000 है, तो आपको बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए आपको 3 साल के बेसिस पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। टोटल प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते, कितना है 20,000, 6,000, 12,000, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालते हैं। कितना दिया हुआ है हमको, कैपिटल दिया हुआ है 90,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलता है, कैपिटल पे। कैपिटल का कितना 10%। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि देखिए कि हमको सैलरी देने के बाद, कैपिटल के इंटरेस्ट देने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद कम से कम इतना 20,000 तो हम मान लेते हैं कि मिलवे करेगा। नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा इतना होगा ही। किसी मार्केट के कारण ये तो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल तो कम से कम 20,000 तो कमा ही लेंगे, कुछ भी हो। भाई कैसा भी सिचुएशन आए, 72 से 72 भी आएगा तो हमारा 20,000 बढ़ा सा आएगा तब तो 20,000 कमाइए लेंगे। तो ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, औसत लाभ, कि हर साल हमको लगता है कि औसत लाभ कि इसके बेसिस पे हम कमाते रहेंगे। एग्जैक्ट नहीं रहता है, लेकिन आपको ये उम्मीद लगाया जाता है कि ओ इस साल भी इतना कमाए हैं तो इसके आसपास जो है ना हम कमाएंगे। तो ये एवरेज प्रॉफिट होता है, औसत लाभ। और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। देखिए तो नॉर्मल प्रॉफिट लगता है 90,000 का 10% तो कम से कम हम आपको प्रॉफिट कमा ही लेंगे, मतलब 9,000 कुछ भी हो जाए हम 9,000 जो है ना आपको कमा ही लेंगे, सब कुछ देने के बाद पैसा। एवरेज प्रॉफिट दिया है इस क्वेश्चन में 13,000 सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट आपको क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कम घट जाता है, कि एक्चुअल प्रॉफिट जितना भी रहता है, या फिर जिसको एवरेज प्रॉफिट भी बोला जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में इस साल हमको जो है इतना प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। एवरेज मतलब क्या, औसत में हमको इतना मतलब लाभ हुआ है। ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट होता है, क्या आपको कितना दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपको 4,000 निकला, 13,000 में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, 9,000 नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 4,000 जो ओवर निकला हुआ है ज़्यादा, उसको बोलता है सुपर प्रॉफिट। मतलब हमको लग रहा है तो 9,000 हम कमा ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में कमाए कितना 13,000, तो बचा कितना 4,000। तो 4,000 जो बचा हुआ है, मतलब जो हम ज़्यादा कमाए, उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, उसको बोला था सुपर प्रॉफिट। हमको लग रहा था कि हम 9,000 कमाएंगे जाए जो भी हो जाए, लेकिन हम कमाए 13,000, तो बचा जो 4,000 हमको ज़्यादा मिला है उसको बोला था सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो आपको इसी बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। 4,000 गुणा 3 इक्वल टू 12,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम बता ही दिए कि हमको लग रहा है क्या, आप 4,000 जो है हर साल जो है ना आपको सुपर प्रॉफिट कमा लीजिएगा, मतलब ज़्यादा कमा लीजिएगा। तो आपको हमको लगता है 3 साल तक जो है ना आप कमा सकते हैं, इसलिए आपको हम क्या कर देते हैं 12,000 देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज समझिए क्या होता है, हम बता दिए पिछले वीडियो में। समझे कि आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि बिजनेस खरीदने वक्त कि प्रॉफिट जो भी 4,000 है ना वो 3 साल तक सेम रहेगा, तब ना हम 12,000 देंगे, तब 4,000 देंगे। तो आप ये विश्वास दिला दीजिएगा। नहीं पा देखो पिछले साल भी हमको 4,000 हुआ था, उससे पिछले साल भी 4,000 हो गए, तो 100% अगले साल भी हमको 4,000 होगा, अगले साल भी हमको 4,000। ये विश्वास दिला दीजिएगा ना आप, तो हम आपको 12,000 दे देंगे और आपका बिजनेस खरीद लेंगे। समझे? ये आपको विश्वास दिलाया जाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज यही होता है और कुछ नहीं। 11 नंबर समझिए आप कि ए फर्म हैज अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 4 ईयर। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एवरेज प्रॉफिट कैपिटल दिया था 50,000 और आपको कितना बोला 15% से आप जो है ना इन्वेस्टमेंट, हम जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको रिटर्न मिलेगा। 3 साल के लिए बोल रहे गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालने में क्या जा रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 मतलब 46,000। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा जिसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोला जाता है 46,000। एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 100% रहता है वो,
थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, आपको एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट की जगह पर जो है ना आपको अल्टरनेट ले सकते हैं। 46,000 डिवाइडेड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना 100% आता होगा, 100% आता होगा, तो इसमें क्या पथापेशी करेगा, 11,500 हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको सिखा दिए कि 50,000 रुपया हम इसमें लगाए हैं बिजनेस में, हमको लग रहा है किसी भी कारणवश हमको तो 15% से रिटर्न मिलवे करेगा, 15% से रिटर्न मिलेगा, 15 × 7500 मतलब 7500 रुपया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आना चाहिए, 11,500 रुपया निकल रहा है कमाए। लेकिन हमको देखिए, जब बिजनेस में पैसा लगाने लगते हैं ना, उसी टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमको 15% से कम तो मिलवे करेगा भाई, चाहे जो भी हो। अब वो ऐसे नहीं लगाते हैं, कुछ मार्केट सिचुएशन देख के, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब कुछ देख के उसके बाद बोलते हैं कि 15% से हमको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ 11,500, उम्मीद किए थे 7,500 का, तो हमको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 4,000 का, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। तो 4,000 इंटू डिवाइडेड बाई इंटू मल्टीपल बाई 3, तो 12,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपया और आपको 12,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, आपको गुडविल। बोलिएगा क्यों, आपको 3 से गुना क्यों किए, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, कोई भी जो बिजनेस खरीदने लगेगा वो आपको उम्मीद दिलाएगा, वो विश्वास दिलाएगा कि बिजनेस खरीदने वक्त, बिजनेस जिसका बिजनेस खरीदेंगे, जैसे आपका बिजनेस खरीदेंगे तो आप उम्मीद दिलाइएगा कि 3 साल तक 4,000 आपको प्रॉफिट जो है ना आपको सेम रहेगा, तब ना हम 12,000 रुपया देंगे और आपका बिजनेस खरीदेंगे। तो वही होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको उम्मीद दिलाना पड़ेगा 3 साल तक आपको कि 4,000 रुपया आप सुपर प्रॉफिट कमाएंगे, उससे ज़्यादा कमाइएगा लेकिन कम नहीं, तब ना हम आपका बिजनेस खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज वही होता है। 12 नंबर में अब आते हैं, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 5,000 रुपया, अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। देखिए आपको 5 लाख हमारा जो बिजनेस में दिए हुए हैं, जिसका 10% हमको रिटर्न आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के लिए बोल रहे हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से वही एवरेज निकालना पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000 दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट। हाँ निकल जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 5 मतलब 60,000 रुपया। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आपको 110% आता होगा। क्या फिर देखते हैं आपको क्या दिखे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना भी आता होगा। 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, उसको उम्मीद है कि 10% से कम तो आपको रिटर्न मिलेगा ही। मतलब क्या 10% इसका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। लेकिन मिला कितना, 60,000 रुपया। अरे भाई तो 10,000 रुपया का डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट हो गया है। 60,000 रुपया मिलना चाहिए, 50,000 रुपया मिला, मतलब 10,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल निकालेंगे 3 साल के बेसिस पे, 10,000 मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू 30,000, मतलब 30,000 रुपया जो है ना आपको क्या हो जाएगा, इसका गुडविल हो जाएगा भाई साहब। इसका गुडविल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा आपको गुडविल। सोचिए कितनी बड़ी बात है, गुडविल हो जाएगा कितना, 30,000 रुपया आपको हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से देख लीजिए आप, गुडविल हो जाएगा 30,000 रुपया। ये आपको लास्ट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज समझ गए ना, कि आपका बिजनेस हम खरीदेंगे। जैसे कि आपका बिजनेस जो भी होगा अगर हम खरीदेंगे तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो है ना आपको 3 साल तक सेम रहेगा, तब ना हम 3 साल का पैसा दे देंगे, 30,000 रुपया आपको, आपका बिजनेस खरीद लेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कुछ नहीं होता है, लेकिन विश्वास दिलाया जाता है, समझे। चलिए आपको थैंक यू सो मच, 12 तक बता दें। नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, और बढ़िया हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डेज आपको 19 तक बता दें। बाकी मिसलेनियस तो आपको बनाने वाली चीज़ें वो तो होगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। चलिए थैंक यू सो मच।